वह सवाल जो आपके सीखने का तरीका बदल दे। क्या आपको पता है कि आप दशकों तक एक ही काम कर सकते हैं, गाड़ी चलाना, टेनिस खेलना या अपनी नौकरी, और फिर भी उसमें बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो सकते? यह कोई कमी नहीं है, ये सीखने का एक रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पाते। स्कॉट एच यंग कहते हैं, उन चीज़ों का आनंद जो हम मज़े के लिए करते हैं काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनमें बेहतर होने में सक्षम महसूस करते हैं। लेकिन सीखना अक्सर रहस्यमय होता है, कभी हम आसानी से सुधर जाते हैं तो कभी हम घंटों लगा देते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोचिए, अगर आपको पता चले कि सीखने की प्रक्रिया को 3 सरल तत्वों देखना, करना और प्रतिक्रिया में तोड़ा जा सकता है और इन्हें समझकर आप किसी भी चीज़ में बेहतर बन सकते हैं, तो क्या आप वह मौका छोड़ेंगे? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉट एच यंग की किताब गेट बेटर एट एनीथिंग, गेट बेटर एट एनीथिंग, 12 मैक्सिम्स फॉर मास्टरी की। ये किताब 2024 में प्रकाशित हुई और अल्ट्रॉलनिंग के लेखक की यह नई रचना तुरंत सीखने के विज्ञान पर एक मार्गदर्शिका बन गई। इसे लिखने में 4 साल से अधिक का समय लगा, जिसमें सैकड़ों किताबें, सैकड़ों वैज्ञानिक पत्र और प्रमुख विशेषज्ञों के साथ अनगिनत बातचीत शामिल थी। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे। देखना, सीख दूसरों से सीखना क्यों सबसे तेज तरीका है, और अनुकरण कॉपीइंग रचनात्मकता की दुश्मन क्यों नहीं है। करना डू अभ्यास क्यों जरूरी है, लेकिन हर अभ्यास बराबर क्यों नहीं होता। कठिनाई का मीठा स्थान डिफ़िकल्टी स्वीट स्पॉट क्या है। प्रतिक्रिया फीडबैक अनुभव हमें हमेशा विशेषज्ञ क्यों नहीं बनाता, और सही प्रतिक्रिया कैसे पाएं। 12 सूत्र 12 मैक्सिम्स समस्या समाधान एक खोज है। रचनात्मकता अनुकरण से शुरू होती है, सफलता सबसे अच्छी शिक्षक है, और भय अनुभव से कम होता है। ये और अन्य सूत्र आपके सीखने को कैसे बदल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सुधार एक सीधी रेखा नहीं है। ठहराव प्लेटो को कैसे पार करें और आगे बढ़ते रहें। ये वीडियो सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, यह आपके सीखने के पूरे तरीके को बदल देने वाला एक अनुभव है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बातें किताब की में आज हम स्कॉट एच यंग की किताब गेट बेटर एट एनीथिंग, गेट बेटर एट एनीथिंग, 12 मैक्सिम्स फॉर मास्टरी की बात करेंगे। ये किताब अल्ट्रॉलनिंग के लेखक की नवीनतम रचना है और यह सीखने के विज्ञान को समझने के लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शिका है। स्कॉट एच यंग को आप अल्ट्रॉलनिंग से जानते हैं, जहां उन्होंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति बिना किसी शिक्षक के MIT का पूरा पाठ्यक्रम 1 साल से भी कम समय में पूरा कर सकता है। इस नई किताब में वे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। वे हमें सीखने का एक ढांचा फ्रेमवर्क देते हैं जो किसी भी कौशल पर लागू होता है। ये किताब इसलिए खास है क्योंकि यह सीखने की कला को तोड़कर 3 सरल तत्वों में प्रस्तुत करती है और इन तत्वों को 12 यादगार सूत्रों मैक्सिम्स में संक्षेपित करती है। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श किताब है जो अपने जीवन में केवल एक ही किताब सीखने पर पढ़ना चाहते हैं। इसे कैल न्यूपोर्ट ने एक अलौकिक शक्ति और बाबरा ओकली ने एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका जो मदद करेगी चाहे आप कुछ भी सीख रहे हो, कहा है। योजक चिन्ह। पहला बिंदु पॉइंट 1 जोड़ उदाहरण एग्जाम्पल देखना, सीख दूसरों से सीखना। तो सबसे पहली बात देखना, सीख दूसरों से सीखना। स्कॉट यंग कहते हैं, हम जो कुछ भी जानते हैं उसका अधिकांश हिस्सा दूसरे लोगों से आता है। विज्ञान, कला, व्यवसाय और संस्कृति, ये सब पिछली पीढ़ियों के प्रयासों पर निर्मित हैं। इसलिए सुधार करने में सबसे बुनियादी कठिनाई अक्सर यह होती है कि हम सही तकनीक नहीं जानते। उदाहरण रूबिक क्यूब। यंग एक बहुत ही सरल उदाहरण देते हैं, रूबिक्स क्यूब। 3x3 क्यूब की संभावित व्यवस्थाएं 43 क्विंटिलियन से अधिक हैं। अगर आप हर सेकंड एक चाल चलें तो इन सभी को आजमाने में ब्रह्मांड की आयु से भी अधिक समय लगेगा। लेकिन सही तकनीक के साथ किसी भी व्यवस्था को 20 से भी कम चालों में हल किया जा सकता है। इसका मतलब है, सीखने में पहला कदम ये पता लगाना है कि जो लोग उस कौशल में सफल हैं वे इसे कैसे करते हैं। इसके लिए अनुकरण कॉपीइंग एक महत्वपूर्ण उपकरण है। रचनात्मकता अनुकरण से शुरू होती है। क्रिएटिविटी बिगिंस विद कॉपीइंग। यंग बताते हैं कि पुनर्जागरण रेनेसांस के दौरान इतालवी चित्रकारों ने अपनी कला एक प्रशिक्षुता अप्रेंटिसशिप के माध्यम से सीखी, जिसमें वे एक ग्रुप मास्टर की तकनीकों की नकल करते थे। अनुकरण रचनात्मकता का दुश्मन नहीं है, यह उसका महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर है। ज्ञान अनुभव के साथ अदृश्य हो जाता है। नॉलेज बिकम्स इनविजिबल विद एक्सपीरियंस। यहाँ एक और चुनौती है अंतर्निहित ज्ञान, टैसिट नॉलेज, यानी वे चीज़ें जो हम जानते हैं लेकिन बता नहीं सकते। जब कोई विशेषज्ञ एक्सपर्ट किसी कौशल में महारत हासिल कर लेता है तो वह भूल जाता है कि शुरुआत करने वाले बिगिनर के लिए वह कैसा लगता था। इसलिए विशेषज्ञों से सीखना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वे अपने ज्ञान के बारे में इतने सहज हो जाते हैं कि वे उसे समझा नहीं पाते। सफलता सबसे अच्छी शिक्षक है। सक्सेस इज द बेस्ट टीचर। मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट बैंडुरा ने आत्म प्रभावकारिता सेल्फ एफिकेसी की अवधारणा दी, यह विश्वास कि हम कुछ कर सकते हैं।
सफलता, यहाँ तक कि छोटी सफलता भी हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरा बिंदु, पॉइंट 2, जोड़ कहानी, स्टोरी करना, डू अभ्यास की कला। अब बात करते हैं करना, डू अभ्यास, प्रैक्टिस की कला के बारे में। स्कॉट यंग कहते हैं अभ्यास प्रगति के लिए आवश्यक है, लेकिन हर प्रयास बराबर नहीं होता। हमारा मस्तिष्क एक अद्भुत प्रयास बचत करने वाली मशीन, एफर्ट सेविंग मशीन है, जो एक वरदान और अभिशाप दोनों है। कठिनाई का मीठा स्थान, द डिफिकल्टी स्वीट स्पॉट। अभ्यास की कठिनाई को बारीकी से समायोजित करना प्रगति के लिए केंद्रीय है। बहुत कठिन होने पर हम कौशल को समझ नहीं पाते, बहुत आसान होने पर हम सबक लेसन्स को आत्मसात नहीं कर पाते। आपको अपने मीठे स्थान, स्वीट स्पॉट को खोजना होगा, जहां चुनौती पर्याप्त हो लेकिन अत्यधिक ना हो। दिमाग एक मांसपेशी नहीं है, द माइंड इज नॉट अ मसल। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। हम अक्सर सोचते हैं कि दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जितना अधिक हम उसका उपयोग करेंगे वह उतना ही मजबूत होगा। लेकिन ये गलत है। दिमाग अलग तरह से काम करता है, इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है, न कि केवल अधिक काम करने की। दोहराव पर विविधता, वेरिएबिलिटी ओवर रेपिटेशन। जैज संगीतकारों, जैज म्यूजिशियंस के प्रशिक्षण का अध्ययन करने के बाद यंग ने पाया कि केवल एक ही पैटर्न को बार बार दोहराने के बजाय विविध अभ्यास, वेरीड प्रैक्टिस, अधिक प्रभावी है। अलग अलग परिस्थितियों में अभ्यास करने से आपकी क्षमताएं अधिक लचीली और मजबूत बनती हैं। मात्रा से गुणवत्ता आती है, क्वालिटी कम्स फ्रॉम क्वांटिटी। थॉमस एडिसन ने अपने जीवन में 1093 आविष्कारों का पेटेंट कराया। यंग कहते हैं दुनिया के सबसे सफल वैज्ञानिक, कलाकार और नवप्रवर्तक, इनोवेटर्स भी सबसे अधिक उत्पादक, प्रोलिफिक होते हैं। अधिक मात्रा में काम करने से आप गुणवत्ता तक पहुंचते हैं, क्योंकि हर प्रयास आपको कुछ सिखाता है। कहानी, सिगार रोलर्स का प्रयोग। यंग एक प्रयोग का हवाला देते हैं जिसमें सिगार बनाने वाले श्रमिकों, सिगार रोलर्स ने हजारों दोहराव के बाद भी सुधार करना जारी रखा। इसका मतलब है अभ्यास कभी खत्म नहीं होता और सुधार की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। पर्याप्त अभ्यास समय न होना, नॉट गेटिंग इनफ प्रैक्टिस टाइम। यंग चेतावनी देते हैं कोई भी चतुर्विधि या हैक अभ्यास की कमी की भरपाई नहीं कर सकता। अभ्यास कौशल को तेज, अधिक स्वचालित और अधिक सटीक बनाता है। इसे टाला नहीं जा सकता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरा बिंदु, पॉइंट 3, जोड़ उपयोग, यूज, प्रतिक्रिया, फीडबैक, अनुभव से सीखना। अब बात करते हैं प्रतिक्रिया, फीडबैक, अनुभव से सीखने के बारे में। स्कॉट यंग कहते हैं प्रगति के लिए निरंतर समायोजन की आवश्यकता होती है। प्रतिक्रिया हमेशा शिक्षक की कलम के लाल निशान की तरह नहीं होती, अक्सर यह उस वास्तविकता के सीधे संपर्क से आती है जिससे हम जुड़े हुए हैं। अनुभव विश्वसनीय रूप से विशेषज्ञता सुनिश्चित नहीं करता, एक्सपीरियंस डजंट रिलायबली एंश्योर एक्सपर्टीज। ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक है। हम सोचते हैं कि अनुभव, एक्सपीरियंस अपने आप में हमें विशेषज्ञ, एक्सपर्ट बना देगा, लेकिन ये सच नहीं है। हम दशकों तक गाड़ी चला सकते हैं और फिर भी एक बेहतर ड्राइवर नहीं बन सकते, क्योंकि हमें सही प्रतिक्रिया, फीडबैक नहीं मिलती। अभ्यास को वास्तविकता से मिलना चाहिए, प्रैक्टिस मस्ट मीट रियलिटी। यदि आप अभ्यास करते हैं लेकिन अभ्यास का वातावरण वास्तविक दुनिया से मेल नहीं खाता, तो आप सही कौशल नहीं सीख पाएंगे। अपने अभ्यास को उस संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट के जितना संभव हो उतना करीब बनाएं जहां आप कौशल का उपयोग करेंगे। सुधार एक सीधी रेखा नहीं है, इम्प्रूवमेंट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सीखना हमेशा रैखिक, लिनियर नहीं होता। कभी कभी आप तेजी से सुधरते हैं, कभी आप एक पठार, प्लेटो पर पहुंच जाते हैं और कभी आपको पीछे भी जाना पड़ता है। ये सामान्य है। महत्वपूर्ण यह है कि आप हार न मानें। भय अनुभव से कम होता है, फियर्स फेड विद एक्सपोजर। हम अक्सर नई चीज़ों से डरते हैं, एक नया कौशल, एक नई नौकरी या एक नई चुनौती। लेकिन जितना अधिक हम उस चीज़ का सामना करते हैं उतना ही डर कम होता जाता है। उपयोग, यूज, इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। 1. देखें, सीख। किसी भी नए कौशल को सीखने से पहले उन लोगों की तकनीकों का अध्ययन करें जो पहले से सफल हैं। किसी गुरु, मेंटर को खोजें या ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करें। 2. करें, डू। अपनी कठिनाई को समायोजित करें, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान नहीं। विविध अभ्यास, वेरीड प्रैक्टिस पर ध्यान दें, न कि केवल दोहराव पर। और अधिक अभ्यास करें, कोई शॉर्टकट नहीं है। 3. प्रतिक्रिया, फीडबैक प्राप्त करें, अपनी गलतियों से सीखें। अपने प्रदर्शन को ट्रैक करें, मापें और विश्लेषण करें। यदि आपको प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है तो उसे खोजें, किसी विशेषज्ञ से पूछें या अपने काम की रिकॉर्डिंग करें और उसका विश्लेषण करें। 4. पठार, प्लेटो को पार करें। यदि आप फंस गए हैं तो अपनी तकनीक बदलें। हो सकता है कि आप गलत कौशल का अभ्यास कर रहे हों। अपने कौशल को ठोस कार्यों में तोड़ें और देखें कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर मुझे इस किताब से एक बात चुननी हो जिसे आप जीवन भर याद रखें तो वह ये है, सुधार एक सीधी रेखा नहीं है,
सीखना कभी कभी आसान होता है, कभी मुश्किल। कभी आप तेजी से आगे बढ़ते हैं, कभी रुक जाते हैं। लेकिन रुकने, प्लेटो का मतलब यह नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, इसका मतलब है कि आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी। ठहराव से प्रगति की ओर जाने की कुंजी ये समझना है कि सीखना कैसे काम करता है। और दूसरी गहरी बात, अनुभव विश्वसनीय रूप से विशेषज्ञता सुनिश्चित नहीं करता। आप दशकों तक कुछ कर सकते हैं और फिर भी उसमें बेहतर नहीं हो सकते जब तक कि आपको सही प्रतिक्रिया फीडबैक न मिले। चौथा बिंदु, पॉइंट 4, 12 सूत्र 12 मैक्सिम्स, एक संक्षिप्त अवलोकन। अब बात करते हैं 12 सूत्र 12 मैक्सिम्स के एक संक्षिप्त अवलोकन के बारे में। स्कॉट यंग ने सीखने के विज्ञान को 12 यादगार सूत्रों में संक्षेपित किया है। ये सूत्र आपके सुधार के प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए हैं। भाग आए, देखना, सीख, दूसरों से सीखना। 1. समस्या समाधान एक खोज है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज सर्च, नई समझ कैसे जटिल कौशलों को सीखने में मदद करती है। 2. रचनात्मकता अनुकरण से शुरू होती है। क्रिएटिविटी बिगिंस विद कॉपिंग, अनुकरण रचनात्मकता का दुश्मन नहीं है, यह उसका पूर्ववर्ती है। 3. सफलता सबसे अच्छी शिक्षक है। सक्सेस इज द बेस्ट टीचर, आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिकेसी, प्रेरणा को समझाती है। 4. ज्ञान अनुभव के साथ अदृश्य हो जाता है। नॉलेज बिकम्स इनविजिबल विद एक्सपीरियंस, अंतर्निहित ज्ञान, टैसिट नॉलेज, महारत, मास्टरी में केंद्रीय है। भाग 2, करना, डू, अभ्यास से सीखना। 5. कठिनाई का मीठा स्थान, द डिफिकल्टी स्वीट स्पॉट, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान नहीं। 6. दिमाग एक मांसपेशी नहीं है। द माइंड इज नॉट अ मसल, सही रूपक, मेटाफोर होना आवश्यक है। 7. दोहराव पर विविधता, वेरिएबिलिटी ओवर रेपिटेशन, विविध अभ्यास अधिक प्रभावी है। 8. मात्रा से गुणवत्ता आती है। क्वालिटी कम्स फ्रॉम क्वांटिटी, अधिक मात्रा में काम करने से गुणवत्ता तक पहुंचते हैं। भाग 3, प्रतिक्रिया, फीडबैक, अनुभव से सीखना। 9. अनुभव विश्वसनीय रूप से विशेषज्ञता सुनिश्चित नहीं करता। एक्सपीरियंस डजंट रिलायबली एंश्योर एक्सपर्टीज, अनुभव अकेले पर्याप्त नहीं है। 10. अभ्यास को वास्तविकता से मिलना चाहिए। प्रैक्टिस मस्ट मीट रियलिटी, अभ्यास का वातावरण वास्तविक दुनिया से मेल खाना चाहिए। 11. सुधार एक सीधी रेखा नहीं है। इम्प्रूवमेंट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, सीखना हमेशा रैखिक नहीं होता। 12. भय अनुभव से कम होता है। फियर्स फेड विद एक्सपोजर, जितना अधिक हम सामना करेंगे, डर उतना ही कम होगा। तो दोस्तों, आइए अब हम इस पूरी किताब को संक्षेप में समझते हैं। 1. 3 तत्व, देखना, सीख, करना, डू और प्रतिक्रिया फीडबैक। ये 3 तत्व निर्धारित करते हैं कि हम कितनी जल्दी सीखते हैं। 2. देखना, सीख, हम जो कुछ भी जानते हैं उसका अधिकांश हिस्सा दूसरे लोगों से आता है। अनुकरण, कॉपीइंग, रचनात्मकता का दुश्मन नहीं है, यह उसका पूर्ववर्ती है। 3. करना, डू, अभ्यास प्रगति के लिए आवश्यक है, लेकिन हर प्रयास बराबर नहीं होता। कठिनाई का मीठा स्थान, डिफिकल्टी स्वीट स्पॉट खोजें। विविध अभ्यास, वेरीड प्रैक्टिस अधिक प्रभावी है। 4. प्रतिक्रिया, फीडबैक, प्रगति के लिए निरंतर समायोजन की आवश्यकता होती है। अनुभव, एक्सपीरियंस, अकेले विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज सुनिश्चित नहीं करता। सुधार एक सीधी रेखा नहीं है। 5. 12 सूत्र, ये 12 सूत्र सीखने के विज्ञान को संक्षेपित करते हैं और आपके सुधार के प्रयासों का मार्गदर्शन करते हैं। 6. अभ्यास का शक्ति नियम, पावर लॉ ऑफ प्रैक्टिस, प्रदर्शन में सुधार एक वक्र कर्व का अनुसरण करता है जो शुरू में तेज होता है और धीरे धीरे समतल होता है। कोई शॉर्टकट नहीं है, अभ्यास आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी स्कॉट एच यंग की किताब गेट बेटर एट एनीथिंग, गेट बेटर एट एनीथिंग, 12 मैक्सिम्स फॉर मास्टरी की एक झलक। लेकिन याद रखें, किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, उसे जीना होता है। स्कॉट यंग ने जो कहा वह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपके सीखने के पूरे तरीके को बदल देने वाला एक उपकरण है। तो मैं आपको चुनौती देता हूं, आज से अपनी सीखने की प्रक्रिया को बदलें। 1. देखें, किसी भी नए कौशल को सीखने से पहले उन लोगों की तकनीकों का अध्ययन करें जो पहले से सफल हैं। किसी गुरु, मेंटर को खोजें या ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करें। 2. करें, डू, अपनी कठिनाई को समायोजित करें, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान नहीं। विविध अभ्यास, वेरीड प्रैक्टिस पर ध्यान दें, न कि केवल दोहराव पर। अधिक अभ्यास करें, कोई शॉर्टकट नहीं है। 3. प्रतिक्रिया, फीडबैक प्राप्त करें, अपनी गलतियों से सीखें, अपने प्रदर्शन को ट्रैक करें, मापें और विश्लेषण करें। यदि आपको प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है तो उसे खोजें, किसी विशेषज्ञ से पूछें या अपने काम की रिकॉर्डिंग करें और उसका विश्लेषण करें। 4. पठार, प्लेटो को पार करें, यदि आप फंस गए हैं तो अपनी तकनीक बदलें। हो सकता है कि आप गलत कौशल का अभ्यास कर रहे हों। अपने कौशल को ठोस कार्यों में तोड़ें और देखें कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है। याद रखें, सुधार एक सीधी रेखा नहीं है। ठहराव, प्लेटो का मतलब यह नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, इसका मतलब है कि आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी। और अनुभव विश्वसनीय रूप से विशेषज्ञता सुनिश्चित नहीं करता।
आप दशकों तक कुछ कर सकते हैं और फिर भी उसमें बेहतर नहीं हो सकते जब तक कि आपको सही प्रतिक्रिया फीडबैक न मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बातें किताब की चैनल को। हर रविवार को हम लाते हैं एक नई किताब की एक नई बात। नीचे कमेंट में बताएं क्या आप किसी ऐसे कौशल में फंस गए हैं जिसमें आप सुधार नहीं कर पा रहे हैं। आपने पठार प्लेटो को कैसे पार किया? हमें सुनना अच्छा लगेगा। तब तक के लिए गेट बेटर एट एनीथिंग, किसी भी चीज़ में बेहतर बने और याद रखें रचनात्मकता अनुकरण से शुरू होती है। धन्यवाद।